कहते हैं मंजिलें उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। कहते हैं मंजिलें उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख रहने से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। वेलकम टू ड्रीमर्स जोन, डे 15 ऑफ फ्रीडम हेल्थ मास्टरमाइंड 30 डे चैलेंज। 15वें दिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक डिफरेंट अलग सी दुनिया में जाने वाले हैं। आपको भी साथ लेके जाएंगे। ये दुनिया है सपनों की, ये दुनिया है ड्रीम्स की। लेकिन एक बात बता दूं, हम यूं ही ड्रीम्स नहीं देख रहे हैं। ड्रीम्स यानी कि सपने, यही सफलता की पहली सीढ़ी है। चाहे आपको हेल्थ इश्यू हो, चाहे लाइफ इश्यू हो, चाहे आपको सक्सेसफुल बनना हो, सपने देखना कभी मत छोड़िए। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम हेल्थ इश्यू के बारे में मैं डॉक्टर हूं तो बोल दूं, मैक्सिमम लोगों के पास ये सपना ही नहीं होता कि एक दिन उन्हें ठीक होना है। सो आपको चाहे हेल्थ इश्यू हो, डिसीज हो, बीमारी हो, या आपको सक्सेस इश्यू हो, या आपको बहुत ज्यादा फैमिली प्रॉब्लम्स हो, रिलेशनशिप इश्यू हो, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपके पास एक सपना होना चाहिए। और वो सपना बहुत बड़ा होना चाहिए। ये भी उतना ही जरूरी है। छोटा सा सपना बड़े प्रॉब्लम को नहीं हरा सकता। बड़ा सपना हो तो ये छोटा प्रॉब्लम कब खत्म हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। सो फ्रीडम हेल्थ 30 डे चैलेंज में आज आपके लिए चैलेंज है एक बड़ा सपना देखने का। जी हाँ, एक बड़ा सपना देखना है आपको। एक बड़ा सपना लिखना है, जिसके लिए मैं आपको विस्तार से स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। और ये जब मैं विस्तार से स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, आपके लिए एक कंप्लीटली नई दुनिया ओपन हो जाएगी। सो क्या आप तैयार है इस 15th डे में एक नई दुनिया को देखने के लिए, नई दुनिया को फील करने के लिए? सो वेलकम टू दिस ड्रीमर्स जोन। इसमें चैलेंज क्या है? सिंपल, आपको कम से कम 2 पेज, मिनिमम 2 पेजेस ड्रीम हेल्थ लिखना है। जो भी आपका ड्रीम हेल्थ होना चाहिए, मतलब आप पूरी तरह प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। आपका हेल्थ प्रॉब्लम हो, लाइफ प्रॉब्लम हो, रिलेशनशिप प्रॉब्लम हो, फेलियर प्रॉब्लम हो, पूरा सॉल्व हो चुका है। उसके बाद आपकी लाइफ कैसी है, ये कम से कम 2 पेज लिखना है। और ये लिखना है आपको ग्रामेटिकली बताऊं तो इस भाषा में लिखना है जैसे कि आप ये पा चुके हैं, अचीव कर चुके हैं। ऐसे नहीं मैं आगे ठीक हो जाऊंगा फिर मैं ये करूंगा, नहीं, मैं अभी वो कर रहा हूं। आई एम कंप्लीटली ओके एंड आई एम एक्चुअली डूइंग इट। इस भाषा में, इस शब्दावली में, इस व्याकरण में लिखना है। ग्रामेटिकली कहेंगे तो आपको लिखना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, मतलब आज वो लाइफ आप जी रहे हो, कंटिन्यूअसली उसको एंजॉय कर रहे हो। सो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आपको आपकी ड्रीम हेल्थ लिखनी है। अगर हेल्थ इश्यू नहीं है तो ड्रीम सक्सेस स्टोरी लिखनी है। आपको ड्रीमर जोन में एंजॉय करना है। तो इसके पीछे एक साइंस है। मैं साइंस बता दूं आपको। आपने सुना होगा, काफी सारी चीजें सुनी होगी आपने, कि वर्ड्स वर्ड्स बिकम फ्लैश। मतलब आपके जो शब्द है वो रियलिटी बन जाते हैं। आपके जो शब्द है आपके शरीर में दिखते हैं। आपका कहते रहिए कि मैं किसी काम का नहीं, किसी काम का नहीं, किसी काम का नहीं। कुछ दिनों बाद आप वाकई में किसी काम के नहीं रहेंगे। आप कहते रहिए आई एम ब्यूटीफुल, आई एम ब्यूटीफुल, आई एम ब्यूटीफुल। कुछ दिनों बाद आप ब्यूटीफुल दिखने लगेंगे अपने आप। लोगों का परसेप्शन चेंज हो जाएगा। सो वर्ड्स बिकम फ्लैश, इमोशंस बिकम रियलिटी। जब आप लिखेंगे आपको बहुत सारे इमोशंस का इस्तेमाल करना है, बहुत सारा एंजॉयमेंट का इस्तेमाल करना है, बिकॉज इमोशंस बिकम योर रियलिटी। अगर आप कहेंगे किसी को कि आई डोंट लव माई सेल्फ, जीके क्या करना है, जीके क्या करना है, जीने का कोई फायदा नहीं है, आप देखेंगे कुछ दिनों बाद आपको बीमारियां पकड़ लेंगी। आप कहेंगे आई लव माई लाइफ इज सो वंडरफुल, इट्स लाइक अ ब्यूटीफुल गार्डन। आप देखेंगे आपकी जिंदगी तब्दील हो जाएगी कुछ बेहतरीन सी एक लाइफ में। So words become flesh, emotions turn into reality. आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी सुना होगा। हम जो बोलते हैं, जो फील करते हैं, जो हम इमोशंस माइंड में कैरी करते हैं, वो सारी चीजें आगे सच हो जाती है। तथास्तु। तो आप किस तरह के इमोशंस कैरी करना चाहेंगे? सिंपल, अपने ड्रीम हेल्थ के, राइट? सो एक ड्रीम हेल्थ लिखिए, बड़ी मजेदार सी, बहुत सारे इमोशंस डालिए, बड़े बड़े वर्ड्स डालिए। यहाँ कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। सोचिए
आपका लॉजिकल माइंड आपको रोकेगा। लेकिन सोचिए, अगर हैरी पॉटर की राइटर को लॉजिकल माइंड ने रोक दिया होता तो कुछ नहीं होता, है ना। मतलब ये हैरी पॉटर बनता ही नहीं। सो आपको कोई बंधनों में नहीं रहना है। इतने उड़ने दीजिए, कितना उड़ेगा आपका माइंड, उड़ने दीजिए, सारे सपने देखने दीजिए। आप सोचिए कि जो राइट ब्रदर्स है, उन्होंने एक समय सोचा था कि इंसान उड़ेगा। अगर उन्होंने इस ड्रीम को वहीं पर खत्म कर दिया होता उनके लॉजिकल माइंड ने, लोग हंसे थे उन पर, लोग हंसे थे कि क्या बेवकूफाना सोच रखते हैं, ऐसा कभी हो सकता है। कुछ सालों पहले क्या किसी ने सोचा था कभी कि अमेरिका में कोई रहेगा, कोई मुंबई में रहेगा, वो आपस में बात कर पाएंगे? कैसे पॉसिबल है। उस समय सब लोगों ने उन पर भी हंसा था, हंसे थे लोग। क्या क्या आपने सोचा था कोई अमेरिका में रहेगा और कोई यहाँ पर रहेगा मुंबई में या आपकी जगह पर, और आप अमेरिका में किसी से आमने सामने एक दूसरे को देखते हुए बात कर सकते हो? नहीं ना। ये सारी चीजें सच हो गई क्योंकि किसी ने कभी सपना देखने की हिम्मत की थी। तो वही हिम्मत आज आपके हेल्थ के लिए आपको करनी है। चलिए, आप अपने आत्मा से निकल जाइए, ड्रीमर्स जोन में चले जाइए, एक बढ़िया स्क्रिप्ट राइटर बनिए, एक फैंटासी मूवी लिखिए, ऐसे अद्वितीय लिखिए कि लोग भरोसा ही ना कर सके। छोड़िए, लोगों के भरोसा कुछ नहीं करना है। हमें हमारे न्यूरॉन्स को सिग्नल देने हैं, आई वॉन्ट दिस, तो ये मुझे चाहिए, ये सिग्नल देना है। एक बात हाँ याद रखिए, नो ड्रीम्स नो सक्सेस। अगर आपके पास कोई सपना नहीं है तो आपको सफलता मिलने के चांसेस बहुत बहुत कम है। एवरी सक्सेस स्टोरी स्टार्ट्स विथ अ ड्रीम। हर सक्सेस स्टोरी सपनों से शुरू होती है। इफ यू कैन ड्रीम इट, यू कैन हैव इट। अगर आप किसी चीज को सपनों में देख सकते हैं, और यहां तो आपके पास मौका है सपने में लिखने का, तो अगर आप सपनों को लिख सकते हैं तो आप उनको पा भी सकते हैं। ये अपॉर्चुनिटी आपके पास है। एक मैं सेंटेंस रिपीट करना चाहूंगा, ये मेरा फेवरेट सेंटेंस है। सक्सेस के साथ हेल्थ को कोरिलेशन करूंगा मैं। सक्सेस ऑकर्स व्हेन योर ड्रीम गेट्स बिगर देन योर एक्सक्यूजेस। सफलता तब मिलती है जब आपका सपना आपके एक्सक्यूजेस से, बहानों से बड़ा हो जाता है। मानते हैं ना। वैसे ही हेल्थ ऑकर्स, मतलब अमेजिंग हेल्थ तब होती है। हेल्थ ऑकर्स व्हेन योर ड्रीम बिकम्स बिगर देन योर इलनेस। आपकी बीमारी से आपके ड्रीम्स बड़े होने चाहिए। जनरली क्या देखते हैं हम लोग, हमारे बीमारी में व्यस्त होते हैं, यहाँ दर्द होता है, वहां होता है, शुगर बढ़ता है, बीपी बढ़ता है, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, बस हमारा ये प्रॉब्लम्स इतने बड़े हो जाते हैं कि सारे ड्रीम चकनाचूर हो जाते हैं। इसलिए तो चैलेंज कहाँ है, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, बीमारी से दूर हटिए थोड़ी देर के लिए, ड्रीमर जोन में जाइए और इतना खूबसूरत ड्रीम लिखिए, इतना बेहतरीन ड्रीम लिखिए, इतना इतना अल्टीमेट ड्रीम लिखिए कि आपकी बीमारी उसके सामने छोटी हो जाए। लिखिए तो सही, चैलेंज है। और बहुत सारे अमेजिंग इमोशंस डालिए, पॉजिटिव इमोशंस डालिए, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव इमोशंस। आई एम फीलिंग वंडरफुल, मजा आ रहा है, एंजॉय कर रहा हूं, इतनी खूबसूरत जिंदगी तो दुनिया में किसी की भी नहीं है। ऐसे खूबसूरत से वर्ड्स और सेंटेंसेस लिखिए। एक बार याद रखिए, आपने आपने मूवी देखी थी, वो सॉन्ग था सपनों के सौदागर, राइट। ए मेरे सपनों के सौदागर मुझे ऐसी जगह ले चल, याद है। आज वही सपनों के सौदागर आपको खुद को बनना है। वो गाना याद नहीं, सुन लीजिए एक बार। ए मेरे सपनों के सौदागर मुझे ऐसी जगह ले जा। आपको खुद के सपनों का सौदागर बनना है। आपको खुद को एक नई जगह पर लेके जाना है। सपने उसी के पूरे होते हैं जिनमें सपने देखने की हिम्मत होती है, और आप तो उससे भी ज्यादा बड़े चैलेंजर हो। आप में सिर्फ सपने देखने की हिम्मत नहीं है, सपनों को लिखने का भी चैलेंज एक्सेप्ट कर चुके हो आप। सो लिखिए, बिकॉज आप सपने लिखेंगे, उसके बाद उसका क्या करना हम बताएंगे। हाँ, एक छोटा सा यहाँ पर एक्टिविटी इतनी करनी है आपको, ये सपने लिखने हैं, ड्रीम हेल्थ लिखना है। आपके भविष्य की लाइफ जो चाहिए वो आज आप एंजॉय कर रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इस भाषा में लिखनी है आपको, और बड़े मजे से, बहुत सारी फीलिंग्स के साथ, बड़ी अमेजिंग अमेजिंग फीलिंग्स के साथ लिखना है। क्योंकि टू अचीव ग्रेट थिंग्स यू मस्ट फर्स्ट ड्रीम। आपको बड़ा कुछ अचीव करना है, सबसे पहले ड्रीम देखिए, सपना देखिए, हेल्थ का सपना देखिए। देखिए कि आप हेल्दी हो चुके हो
फिर आप जिंदगी में जो करना चाहते कर रहे हो और इतनी सफलता मिल रही है, हो सकता है आपको प्रधानमंत्री के हाथ से कोई अवार्ड मिल रहा है या नोबेल प्राइज मिल रहा है, या देखिए कि आपको कितने लोग तारीफ कर रहे हैं, कितने लोग आपसे इंस्पायर हो रहे हैं, आप कितने लोगों के लिए एक रोल मॉडल बन चुके हो, आप कितने लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन बन चुके हो। देखिए कि आपका टीवी पर इंटरव्यू आ रहा है या आपका यूट्यूब पर इंटरव्यू आ रहा है या आपका चैनल कितना सुपर सक्सेसफुल हो चुका है और आपके डॉक्टर्स कितने सरप्राइज्ड है कि आप ठीक कैसे हो गए। डॉक्टर्स को बिलीव नहीं हो रहा है, इतना नॉर्मल आपका रिपोर्ट कैसे आ सकता है, और गोलियां भी नहीं ले रहे। देखिए गोलियां भी बंद होकर कितने साल हो चुके हैं। अमेजिंग लाइफ लिखिए, अभी लिखिए। मुझे पता है आपको भी ये लाइफ चाहिए, आपको भी मेडल चाहिए, गोल्ड मेडल चाहिए, आपको प्रधानमंत्री के हाथ से अवार्ड चाहिए, जो चाहिए जिंदगी में सब लिख लीजिए बड़े मजे के साथ, इमोशंस के साथ। सो सबसे पहली एक्टिविटी, आपको आपकी ड्रीम हेल्थ लिखना है। क्राइटेरिया कम से कम 2 पेज। अब छोटी सी डायरी के 2 पेज मत बनाइए, कम से कम 400 से 500 वर्ड्स लिखने हैं आपको, अमेजिंग वाले। ब्यूटीफुल फीलिंग्स डालिए, जितने सुंदर सुंदर डिक्शनरी में शब्द है, डेकोरेटिव वर्ड्स डालिए, अलंकारिक भाषा का प्रयोग कीजिए। और जो ये भाषा रहेगी, जो ये वर्ड्स रहेंगे अलंकारिक भाषा, इनको अंडरलाइन कीजिए। ब्यूटीफुल इमोशंस, वंडरफुल इमोशंस, जो बेस्ट मोमेंट्स, बेस्ट वर्ड्स, इनको अंडरलाइन कीजिए, हाइलाइटर से कीजिए। दूसरा स्टेप, ये सारा करने के बाद ये आपको मुझे ईमेल करना है। मेरा ईमेल आईडी आपको मिल जाएगा, DRRAVI Dr. Ravi @idealcureforyou.com। सो DRRAVI @IDEAL ideal CURE cure, फिर नंबर 1 2 3 4 में का 4 ideal cure 4 और सिर्फ लेटर u.com। इस पर आपको भेजना है। मुझे बड़ी खुशी होगी आपके सपनों का पार्टनर बनने में। और फिर ये सपनों का क्या करना है हम आपको आगे बताएंगे, बिकॉज सपनों की तो कोई लिमिट नहीं होती। हम कितने भी सपने देख सकते हैं, कहीं किसी भी हद तक देख सकते हैं। एक बात याद रखिए, सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। और क्लोज कर दो इसे, और नजदीक कर दो, इंटरेस्टिंग बना दो। मंजिलें उसी को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। सो उड़ने के लिए हो जाइए तैयार, अपने सपनों को लिखिए बड़े मजे से और मुझे ईमेल कर दीजिए। ये सिंपल सी एक्टिविटी आपको बहुत 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 एंजॉयमेंट के साथ करनी है। कल और परसों आप क्रिएटिव जोन में थे। ये क्रिएटिव जोन की परीक्षा है कि आप कितना क्रिएटिव हो चुके हैं, आप कितना ज्यादा ऊंची उड़ान कर सकते हैं, आप कितने बार, कितने हद तक आपकी क्रिएटिविटी को लेके जा सकते हैं। कोई रोकेगा नहीं। आपको नोबेल प्राइज चाहिए, ले लीजिए आज। आपको प्रधानमंत्री के हाथ से अवार्ड चाहिए, ले लीजिए। आपको सुपरस्टार बनना है, बन जाइए। आपको मूवी बनानी है, बना लीजिए। आपकी मूवी सुपर डुपर हिट होना चाहिए, हो जाएगी। सब कुछ आज लिख लीजिए, राइट। आज आप एक अलग ही दुनिया की सैर करने वाले हैं। सो ऑल द बेस्ट फॉर दिस एक्टिविटी। मैं एक बात बता दूं, ये इस दुनिया की सबसे वन ऑफ द बेस्ट एक्टिविटीज में आती है। इसको बहुत मजे से लीजिए, कोई लॉजिक नहीं, कोई थिंकिंग नहीं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, बस उड़ना है आपको। सो उड़ने के लिए तैयार हो जाइए। एंड ये रही आपकी ड्रीम लाइफ आपके तरफ आती हुई। नहीं, पहले लिखिए तो सही, ऐसे कैसे आएगी। सो लिखिए और मेल कीजिए। आई विल वेट फॉर दिस एक्टिविटी। मैं इंतजार करूंगा आपके इस एक्टिविटी का, बिकॉज ये आपका लाइफ चेंजिंग एक्टिविटी है। इसको मिस मत कीजिएगा। इमोशंस को, बड़े बड़े वर्ड्स को यूज कीजिएगा। आप कहेंगे सर बड़े वर्ड्स मुझे नहीं आते। एक बार डिक्शनरी देख लीजिएगा कि, और डिक्शनरी में टाइप कीजिए कि पावरफुल इमोशंस टाइप कीजिए, हैप्पी इमोशंस टाइप कीजिए। जितने हैप्पी इमोशंस रहेंगे, जितने इंस्पायरिंग इमोशंस रहेंगे, उतने आपके ड्रीम हेल्थ में मजा आएगा, राइट। सो ड्रीमर्स जोन में आपका स्वागत है एक बार फिर से। और बहुत ही बढ़िया ड्रीम लिखना है और मुझे मेल करना है। दैट्स इट। सो ऑल द बेस्ट एंड सुपर बेस्ट ऑफ लक टू यू।